जिनके निर्देशन में हम विगत कई वर्षों से सम्राट अशोक क्लब के कारवां को आगे लेकर के चल रहे हैं, जिनके कुशल निर्देशन में विगत कई वर्षों से लटिया महोत्सव बड़े धूमधाम से और बड़े ही सफलता के साथ मनाया जा रहा है। हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दीनानाथ मौर्य जी अब अध्यक्षीय संबोधन के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे और इसके बाद तुरंत हम सब इस परिसर को दीपों से सजाने के लिए अपने कार्य में लग जाएंगे। इसलिए मैं जिनको जिनको जहां ड्यूटी है दीपों की, वे तुरंत उस पर अब क्रियान्वित करेंगे। मैं बड़े सम्मान के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने अभिभावक, अपने पथ निर्देशक डॉक्टर दीनानाथ मौर्य जी से अनुरोध करूंगा कि आप आएँ और अध्यक्षीय संबोधन से अपने कार्यकर्ताओं को लाभान्वित करें। आदरणीय डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले विश्वगुरु, महामानव, महान कारुणिक, महान वैज्ञानिक, महान पर्यावरणविद महामानव गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके उनके विचारों को भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जिंदा रखने वाले, बिखेरने वाले सम्राट अशोक महान जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मित्रों, भारत की धरती पर किसी भी समुदाय की माताओं, बहनों, बेटियों को यानी महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। पहली बार किसी महिला ने प्रेरित होकर के और शिक्षा का अलख जगाया, शिक्षा की ज्योति जगाई, यानी स्कूल खोल करके और लोगों को, महिलाओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। तमाम अपमान सहने के बावजूद भी अपने कारवां को रोका नहीं और आज वह कायल हैं हम सारे, हमारे घर की माताएं, बहनें, बेटियां, जिनके बदौलत आज वो शिक्षा के शिखर पर पहुंच रही हैं। मित्रों, इस कारवां को सम्राट अशोक क्लब की 26वीं संगीति के अवसर पर आज लटिया महोत्सव की 26वीं संगीति के अवसर पर हम लोगों के बड़े ही मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित हम लोगों के पूज्य धम्म गुरु जुनसोई तारा सेवा जी, आपका हम चरण बंदन करते हैं। और आप जब लटिया की धरती पर आने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो हमें अपनी कॉपी का जो हमने काम किया है उसका कुछ अच्छा रिजल्ट दिखने लगता है। और मित्रों, गार्जियन के रूप में आकर के जो आपका दिशा निर्देश होता है उसका हम लोग पालन करने की कोशिश करते हैं। मेरे मित्रों, 26 वर्षों के इतिहास में पिछले 2-3 वर्षों को छोड़ दिया जाए तो पूरा मैदान खचाखच भरा होता था। लोग कहते हैं कि कभी सूरज उदय होता है तो दोपहर भी होता है, अस्त भी होता है, यानी दुनिया में अगर हम हैं तो दिन भी है तो रात भी होगी, अगर दुख भी है तो सुख भी होगा, यानी दोनों का रहना लाजमी है। और अगर हम जन्म लेते हैं, जैसा कि आज 100वीं जन्म शताब्दी हम अपने जिनकी याददाश्त में हमारे संस्थापक महोदय आज के दिन को चुने और उनका 100 वर्ष जन्म का आज पूरा हो रहा है। मेरे मित्रों, कहा जाता है कि 100 वर्ष में एक युग बदल जाता है। और निश्चित तौर पर जगदेव बाबू, अभी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय उसकी चर्चा कर रहे थे कि जिस दिन उनका आंदोलन का कारवां शुरू हुआ, जिस दिन पहली बार आंदोलन के बिगुल को उन्होंने फूंका, पहले दिन उस कारवां की स्थापना की, अगर वो दिन आएगा तो निश्चित तौर पर भारत बदल चुका होगा। हम ऐसा सम्राट अशोक क्लब के लोग ऐसा विश्वास व्यक्त करके हम तो समय से पहले ही परिणाम लाने की कोशिश करते हैं। हम वो योद्धा हैं, हम खुद नहीं हैं बल्कि हमारे कार्यकर्ता हैं। और मेरे मित्रों, जो भी कार्यकर्ताओं के परिश्रम, अथक परिश्रम और मेहनत के बदौलत यह कार्यक्रम दिन रात अच्छाई की तरफ जा रहा है और पूरे भारत में
बड़े ही सैन्य गति से बहुत सारे लोग परेशान हैं कि भाई सम्राट अशोक क्लब को 26 साल हो गया पूरे भारत में स्थापित क्यों नहीं हो रहा है। मेरे मित्रों, सम्राट अशोक क्लब का थाट है कि हम पूरे भारत में स्थापित हो या न हो, लेकिन जितनी दूर तक हम रहे उतनी दूर तक परिपक्व अवस्था में रहें। और परिपक्व अवस्था का व्यक्ति कभी न अपने घर के लिए घातक होता है, न अपने समाज के लिए घातक होता है, न अपने देश के लिए घातक होता है, न दुनिया के लिए घातक होता है। तो मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोगों ने बहुत ही मेहनत करके और इस सम्राट अशोक क्लब के कारवां को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे मित्रों, आज 100वां साल जन्म शताब्दी हम लोग मना रहे हैं। कुछ दिन पहले हम लोग एक रास्ते पर चले थे। हमारे जो भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं उस बात को समझ रहे होंगे। हम लोगों ने एक बीड़ा भी उठाया था, कस्में भी खाई थी कि नहीं, आज के दिन कुछ खुशी का माहौल हम जाहिर करेंगे बाबू जगदेव प्रसाद की 100वीं जयंती पर। मेरे मित्रों, हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे पदाधिकारियों में कहीं कोई कमी नहीं है। हम देश काल परिस्थितियों के साथ हैं और उस काल में हमारे ऊपर एक तो पूरी दुनिया में जो महामारी है कोरोना की, वो छाई है। दूसरा जो उत्तर प्रदेश में जहां इस धरती पर ये कार्यक्रम होना है वहां पर आचार संहिता लगी है। जो भी हमारे डीएम और एडीएम साहब सारे लोगों ने एक स्वर से यही बात हमेशा से कहते आए कि भाई शासन प्रशासन की जो भी गाइडलाइन है उसका सम्राट अशोक क्लब पालन करेगा या नहीं। उनके रहनुमाओं ने बताने का प्रयास किया कि यह 26 साल से कार्यक्रम होता आया है और ये बड़े ही अनुशासित लोग हैं। मेरे मित्रों, अगर हम लोग कहते तो दूसरी बात होती। आपके सामने खुद ही एसडीएम साहब भी इस बात का बयां कर दिए कि बहुत ही अनुशासित लोग हैं। मेरे मित्रों, इसी अनुशासन को हमें आने वाले दिनों में अपनाने की जरूरत है। कुछ हमारे अति उत्साहित कार्यकर्ता पदाधिकारी भी अपनी भावनाओं का परिचय देते रहते हैं। मेरे मित्रों, हम जिसको आदर्श मानते हैं, महामानव गौतम बुद्ध, जिनको अपने दिलों में हम बसाते हैं, जिनके थाट पर पूरी दुनिया में हम काम करना चाहते हैं, करते हैं, उनकी बातों पर बराबर हम ध्यान रखने का प्रयास करें। क्योंकि उन्होंने कहा कि आदमी को आपत्ति विपत्ति काल में भी शांति का परिचय देना चाहिए। लेकिन मेरे मित्रों, जवानी वैसी कायल होती है। हम भी कभी जवान हुआ करते थे, युवा हुआ करते थे, बातें बर्दाश्त नहीं हुआ करती थी। इसका मतलब ये नहीं कि आज हम बुजुर्ग हो गए हैं। उम्र से जिंदगी का कोई असर नहीं पड़ता है। अगर हमारे विचार जवा है तो हम 80-90 साल की उम्र में भी हम जवा जैसी बात और काम करने का प्रयास करेंगे। मेरे मित्रों, जो भी शीर्ष पर पदाधिकारी बैठा हुआ है, नेतृत्व करता है, उसके सामने बहुत सारी परेशानियां खड़ी होती हैं। बहुत सारे प्रश्न आकर के आ जाते हैं सामने। मेरे मित्रों, कभी कभी मौन भी रहना पड़ता है। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को लगता है कि भाई जो भी शीर्ष पर बैठे हुए पदाधिकारी हैं वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे मित्रों, आपको ध्यान होना चाहिए कि जिस बच्चे को अगर किसी ने जन्म दिया है, पालन पोषण किया है, 25 साल की उम्र तक वह खाद पानी दे करके, श्वसन प्रक्रिया को जिंदा रख करके अगर वह बराबर उस पर ध्यान दे रहा है तो आपको भले लगता है कि उसका ध्यान नहीं है, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से है। वह आगे के माहौल को सोच करके यह प्रयास कर रहा है कि यह जो माहौल पैदा हुआ है इसको कैसे शांति प्रक्रिया में हम बदलें। मेरे मित्रों, इतिहास गवाह है। अभी हमारे गुरुजी कह रहे थे, हम कलिंगा से शुरू किए थे
सम्राट अशोक महान जब वह कलिंगा पर विजय पाने की कोशिश किए थे, लाखों लोग मारे गए थे, 50,000 घायल हुए थे, कितनी बहनों के मांग का सिंदूर खत्म हो गया था, विधवाएं हो गई थी, कितने बहनों के भाई खत्म हो गए थे, कितने माओं के लाल खत्म हो गए थे। लेकिन मेरे मित्रों, अंतिम परिणाम शांति से ही संभव हुआ। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि हम सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ता हैं तो हमारे खून में नरमी आ गई है। हम तो उसी वंश के हैं कि किन्नी भी परिस्थितियों में हमारे खून की गर्मी नमी में बदलने वाली नहीं है। हम परिस्थितियों का आकलन करते हैं और परिस्थितियों के अनुसार सही समय पर सही जवाब देने का प्रयास करते हैं। मेरे मित्रों, जो भी हमारे सम्राटों के खिलाफ में जो व्यक्ति भी उल्टा सीधा अगर बोलने का काम करेगा, हम समय का इंतजार करेंगे और उसको समय के साथ सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। मेरे मित्रों, बीच में घटनाएं घटी, व्यक्ति परेशान हुआ। आज मेरे मित्रों हम जस के तस हैं, इसलिए शहादत देनी अच्छी बात है, लेकिन समय से पहले शहादत देनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि समय से पहले अगर हम शहादत देते हैं तो हमारे जो मिशन के सपने हैं वो अधूरे हो जाएंगे। मेरे मित्रों, ऐसा भी मेरा मानना नहीं है कि मेरे आने वाली पीढ़ी उस मिशन को पूरा नहीं करेगी। मेरे मित्रों, मन करता है मरने का, लेकिन बड़ा डर लगता है मरने से। कब कि मरने के बाद मैं देख नहीं पाऊंगा कि ये दुनिया कैसी है। मेरे मरने के बाद मेरे सपने को कैसे लोग पूरा करेंगे। इसलिए मेरे मित्रों, मरने में बेवकूफियां करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस संगठन का मुखिया होने के नाते कि कायर और बुज़दिल मरने से डरता होगा, या आपका अध्यक्ष मरने से कभी न डरा है, आने वाले दिनों में डरेगा। और मेरी तो हार्दिक इच्छा है कि ऐसे बोलते हुए अगर मैं मरूंगा, गोलियों से छलनी कर दिया जाऊंगा, बम से उड़ा दिया जाऊंगा, मेरी हत्या हो जाएगी, तो मैं जगदेव बाबू के रास्ते पर चलते हुए मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे मित्रों, मेरी पत्नी यहाँ बैठी है, 4 बच्चे हैं। मैंने अपने घर में कह रखा है मेरा जाने का समय जरूर निर्धारित है, घर लौटने का समय निर्धारित नहीं है। और मैंने अपने घर में ये भी बता रखा है कि जा रहा हूँ जिंदा दास, जा रहा हूँ जिंदा, लेकिन लौट करके लाश भी आ सकती है। और उस दिन अगर आंसू गिरेगा तो मेरी लाश को आपकी श्रद्धांजलि नहीं बल्कि एक तरह से निरादर होगा। मेरा सपना तब पूरा होगा, मेरी श्रद्धांजलि तब पूरी होगी जब मेरे सपने को आप हंसते हंसते, अर्थीयों पर हंसते हंसते जान के न्यौछावर को बाजी लगा करके और धीरे सपने को पूरा करने का काम करेंगे। मेरे मित्रों, संस्थापक महोदय को हम सारे लोगों ने, आज वो होते तो कितना खुश होते, उनको हम लोगों ने वादा किया कि आपका जो सपना है उसको हम कभी जाया नहीं देंगे। मेरे मित्रों, अभी मंच से हम लोगों ने बताया कि ये जगदेव बाबू, आपकी कुर्बानियों को हम कभी जाया नहीं देने देंगे। हमारे जिस्म में जिंदा बस प्राण रहना चाहिए। हम कभी आंदोलन, आपके आंदोलन को हम ठंडा नहीं होने देंगे। जो तख्तियां लिखी है मेरे मित्रों, हम मानवता की बात करेंगे, हम बाबू जगदेव के साथ के सिद्धांतों की बात करेंगे। बहुत सारे नारे उनके बारे में गलत संदेश देने का काम भी कुछ लोगों ने लिखने का काम किया है। उनके जो स्वयं के नारे हैं वो तो हमें प्रेरित करते हैं, लेकिन जब गोलियों से भरा गया तो उसके बाद कुछ नारे गढ़ दिए गए कि जगदेव तो इन समाज के प्रति ऐसे जहर उगलने का प्रयास करता था, यानी उनकी शहादत को उस नारे से निस्तानाबूद करने की कोशिश की गई है। क्योंकि जगदेव बाबू पूरी समता समानता की बात करते थे, भाईचारा की बात करते थे, वो कभी इस तरह की बात नहीं करते थे। हम लोगों ने भी कहा है, लेकिन मेरे मित्रों, अगर जरूरत पड़ेगी समता मूलक समाज के स्थापना की, सम्राट अशोक क्लब लगातार ऐसी हजारों कुर्बानियां दे करके और इस अच्छे समाज का निर्माण जरूर करेगा। मेरे मित्रों, हम आपसे निवेदन करते हैं
कि हम कुछ कदम इतिहास की तरफ बढ़ाने का प्रयास किए हैं। 26 वर्षों के इतिहास में सम्राट अशोक क्लब ने एक छोटा सा घर पहली बार हिम्मत किया है बनाने की, और मैं बड़े ही सजगे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों की लाख मेहनत और प्रयास के बदौलत कुछ जिले, कुछ पदाधिकारी, कुछ हमारे क्रांतिकारी साथी, कुछ हमारे अदना सा कार्यकर्ता रात दिन मेहनत करके और उस मिशन को पूरा करने पर लगे हुए हैं। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे मित्रों, वो सपना एक न एक दिन पूरा होगा, और वो सपना जल्दी 3 से 6 महीने के अंदर वो सपना पूरा होकर के और आपके बीच में आएगा। और मेरे मित्रों, हम लोग वहां एक दिन खुशियां मनाएंगे। मेरे मित्रों, वक्त आ गया है, एक बार हम लोगों ने चेता था, दोबारा भी वक्त आ गया है। जितना हमारा पॉकेट अलाउ करता है, हम अपने परिवार को सजेस्ट करते हुए दोबारा भी हम उन चीजों को प्रयोग करने का काम करें। मेरे मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जितने भी कार्यकर्ताओं ने, मेरे मित्रों, इसमें उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष महोदय, हमारे राष्ट्रीय महाप्रबंधक महोदय और भी उनके पूरी टीम, जो हमारे लटिया महोत्सव के समिति के अध्यक्ष माननीय धनंजय मौर्य जी हैं, हमारे सिंहासन जी हैं, हमारे रुदल जी हैं, हमारे ज्ञानचंद जी हैं, ऐसे ऐसे जमीन में जो कार्यकर्ता छिप करके काम कर रहे हैं, लेकिन इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन सारे हजारों कार्यकर्ताओं के बदौलत यह लटिया महोत्सव आज पूरे समाप्त पर चल रहा है। उन सारे कार्यकर्ताओं को सम्राट अशोक क्लब परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मेरे मित्रों, हमारे किसी भी सदस्य से, हमारे किसी भी पदाधिकारी से, अगर किसी भी समुदाय को, किसी भी अगर संगठन को, किसी को अगर मेरे किसी भी पदाधिकारी कार्यकर्ता से अगर कोई बात अनुचित कही गई होगी, तो इस मुखिया का, इस संगठन का मुखिया होने के नाते, क्योंकि हमारा संगठन कभी भी ऐसा प्रयास नहीं करता है, अनजाने में अगर भी है, तो मैं संगठन का मुखिया होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में ऐसा कुछ भी न होने की पूरी गारंटी लेता हूं। और मेरे मित्रों, सभी साथियों को धन्यवाद देते हुए पूरे संगठन में जो अभी हमारे भंते जी की चर्चा हो रही थी कि 29 दिन के हैं, मेरे मित्रों, वो तो हमारे पिताजी हैं, हमारे पुत्र में अंकल लगेंगे। और आपको मैं खुलासा कर दूं कि वो मेरे ही खून है, उसी खून का मैं एक बोध हूं। जो खून कहा जाता है उसी खून का हो, तो निश्चित तौर पर वो चीजें हैं। मेरे मित्रों, सम्राट अशोक क्लब परिवार जिस तरह का इस देश को जरूरत पड़ेगी, संविधान की रक्षा के लिए, भारतीय तिरंगे की रक्षा के लिए अगर जरूरत पड़ेगी कुर्बानियों की, तो इतने कुर्बानियों से हम लोग लैस हैं कि हम लोग कुर्बानियों से डरा नहीं करते हैं। कुर्बानियां देने की हम लोगों की आदत पड़ गई है। अभी हम अपने देश के लिए कुर्बानियों की आदत की झड़ी लगा रहे हैं। और मेरे मित्रों को कहता है कि हमारे देश का सैनिक अभी सीमाओं पर शहीद होकर के कुर्बानी दे करके नहीं, हम जहां भी हैं, हमारी भी ड्यूटी बनती है कि इस भारत के साथ अगर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो हम उठ खड़ा होकर के जवाब देने का काम करें। बहुत सारे हमारे साथियों को, विद्वानों को, जो भी हमारे दुकानदार साथी हैं, जो भी हमारे मीडिया के साथी हैं, मेरे मित्रों, जो भी कवर करके हमारे मीडिया के पूरे साथियों ने, हम लोगों ने तो अतिथियों के रूप में, अतिथियों के साथ बड़े ही इत्मीनान तरीके से 3-4 दिन से लगातार प्रयास करके हमारे मीडिया के साथी जो बैठे हुए हैं सामने, वो कार्यक्रम का आनंद भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनको अगला कैसे कार्यक्रम को पूरे भारत के साथ दुनिया में पहुंचाना है, अपनी टेक्निक का प्रयोग करते हुए मेरे मित्रों आप लोगों ने पहुंचा रहे हैं। आप लोगों को पूरे सम्राट अशोक क्लब परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अब अपनी ऊर्जा को बनाए रखिए। इन्हीं सब बातों के साथ जिनके लिए मैं नहीं बोल पाया हूं, उनके लिए भी, जिनके लिए मैं कुछ नहीं कह पाया हूं, उनके लिए भी सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए कि आप लोगों ने जहां से भी तन से, मन से, धन से, विचार से
जैसे भी आप लोगों ने सहयोग किया है सबका सम्मान करते हुए देश के किसी भी कोने से हो, मैं अपनी माताओं, बहनों, बेटियों का भी बहुत सम्मान और आदर करता हूं। साथ ही आप लोगों को सूचित भी करता हूं कि देश के किसी भी कोने से कोई भी साथी अगर आए हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, क्लब के साथी हो या नहीं हो, क्लब के पदाधिकारी हो या नहीं हो, कार्यकर्ता हो या नहीं हो, इस कार्यक्रम में भाग लिए हो, उनको जाने में असुविधा हो, साधन न हो, तो उनका पूरा रुकने खाने पीने का इंतजाम उसी कुमार लान में है। आप इत्मीनान से रुक सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं, सो सकते हैं और सुबह अपने गंतव्य को जा सकते हैं। जो भी साथी अगर जाना चाहे तो उनका भी स्वागत है, लेकिन संभाल करके जाना है घर पर, और घर पहुंच करके अपने किसी जिम्मेदार पदाधिकारी को ये सूचना दे देना है कि सकुशल हम घर पर पहुंच गए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मित्रों कि पतझड़ों के बाद ऋतु मधुमास बनती है, वर्तिका जल कर किरण का ह्रास बनती है, अजो गया संघर्ष में वो जी गया जीवन, क्योंकि मुश्किलों में जिंदगी इतिहास बनती है, मुश्किलों में जिंदगी इतिहास बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम का क्या समापन करना और दीप जलाने का है। इस कार्यक्रम का इस सत्र का जो यहाँ का कार्यक्रम है उसका समापन की हम घोषणा करते हैं। साथ ही मेरे मित्रों जो दीप प्रज्वलन का कार्य हो रहा है, हम सारे लोग जैसा माइक से हमारे संचालक महोदय निर्देशित करेंगे हम लोग पालन करेंगे, और महिलाएं भी, पुरुष भी, बच्चे भी, सारे लोग इसको लग करके हम लोग संपादित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, हाँ, सबसे अनुरोध है कि जो दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग सभी लोग उसमें अपनी भागीदारी प्रस्तुत करें। कम से कम एक दीप प्रत्येक व्यक्ति जलाए।